प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले, ताकि हमको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, और साथ के साथ में आप आंसर भी देते जाना। चलिए पहला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो कौन सा जो प्रसिद्ध गीत है आपके जो युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा गुरुजी? मुंबल होगा। ठीक है, कौन सा होगा? मुंबल होगा। जो ये गीत है ना, ये आपके जैसलमेर में गाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है मुंबल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, सुवठिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवठिया जो लोकगीत हैं इसका संबंध है आपके किससे? भील स्त्री से। ठीक है, किससे हैं? आपके भील स्त्री से। और आपका जो ये मेवाड़ और पर्वतीय क्षेत्रों का क्या है? प्रसिद्ध है। मेवाड़ और पर्वतीय क्षेत्रों का लोकगीत हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना और कमेंट में आंसर देना। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। तो इंडोनी जो लोकगीत हैं आपके, ये गाया जाता है आपके महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। ठीक है, कब गाया जाता है? महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का कौन सा लोकगीत नहीं है आपके? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? कुरंजा। ठीक है, कुरंजा जो है आपके पर्वतीय क्षेत्र का गीत नहीं है। ठीक है, कुरंजा क्या है? आपका विरह गीत है। ये आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? आपसे पूछा है। ठीक है, तो संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह कथन है किसका? आपके देवेंद्र सत्यार्थी का। ठीक है, किसका कथन है? आपके देवेंद्र सत्यार्थी का। और आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की हम आपसे बात करेंगे, ध्यान से देखना। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती हैं? तो चिरमी आपके राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती हैं? आपके पूर्वी मैदान में। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी? आपके पूर्वी मैदान में। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। 3rd ग्रेड में पूछा था ये प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखना आप लोग। प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है क्या? राजस्थान राज्य का क्या है आधिकारिक नृत्य? तो कौन सा होगा? आपके घूमर होगा। ठीक है, कौन सा होगा गुरुजी? घूमर होगा। जो हमारा पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये क्लास आपके हाई कोर्ट एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण है जिस प्रकार जीवन के लिए हमारी श्वास जो हवा महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखो। चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। चंग जो नृत्य हैं वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है आपके? तो राइट आंसर होगा आपके शेखावाटी क्षेत्र से। ठीक है, कौन से क्षेत्र से गुरुजी? शेखावाटी क्षेत्र से। और हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही नहीं है? ठीक है, तो आपसे युग्म पूछा है। गीदड़ नृत्य आपके शेखावाटी का है, ढोल नृत्य आपका जालोर का है, डांडिया नृत्य आपके मारवाड़ का है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूंगा किसकी? आपके बम रसिया नृत्य की, तो ये आपके बीकानेर का नहीं है, यह आपके किसका है? अलवर और भरतपुर का है क्या? बम नृत्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बम नृत्य के बारे में। जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध हैं, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बम शब्द से क्या तात्पर्य है आपके? तो बम का मतलब होता है नगाड़ा। ठीक है, क्या होता है गुरुजी? नगाड़ा होता है। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की धाप के साथ में किया जाता है? तो कौन सा नृत्य होगा आपके? बम नृत्य होगा, जो बड़े नगाड़े की धाप के साथ में किया जाता है। ठीक है, और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? जो 13 ताली नृत्य हैं वो आपके कौन से लोक देवता को समर्पित है? ठीक है, आपसे पूछा है और आपका राइट आंसर होगा देवनारायण जी को। ठीक है, किनको? आपके देवनारायण जी को समर्पित हैं। और गुरुजी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, आपके 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? किसका? 13 ताली नृत्य का तो संबंध है आपके कौन सी जाति से? आपके भील जाति से। ठीक है, कौन सी जाति से गुरुजी? आपके भील जाति से संबंधित हैं? बिल्कुल नहीं, आपके कामड़ जाति से संबंधित है। ठीक है, किससे? आपके कामड़ जाति। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आपकी 13 ताली कामड़ जाति से। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बाबा रामदेव की आराधना में आपके किया जाने वाला जो नृत्य है वो है आपके 13 ताली नृत्य। ठीक है, कौन सा होगा गुरुजी? 13 ताली नृत्य होगा। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, प्रश्न है 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो राइट आंसर होगा आपके राजस्थान से संबंधित है। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो कौन सा नृत्य आपके बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, आपके होगा 13 ताली नृत्य। ठीक है, आपके बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, गुरुजी हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो कौन सा नृत्य आपके भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गुरुजी नेजा। ठीक है, कौन सा होगा? आपका नेजा होगा, जो भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कि कौन सा नृत्य आपके? वालर नृत्य। तो आपका राइट आंसर होगा स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना आप प्रश्न को। प्रश्न है कि ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, तो कौन से में आपके? तो वालर जो नृत्य हैं इसमें आपके किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी चतुश्रेणी कर्मचारी में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, वालर जो नृत्य हैं वो आपके किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो वालर नृत्य आपके ग्रासिया जनजाति, कौन सी? ग्रासिया जनजाति का नृत्य माना जाता है। ये क्या करना है आपको? थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है। तो ग्रासिया जनजाति की आपके नृत्य शैली कौन सी होगी आपके? तो लूर होगी। ये भी आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं हम हाथी मना। क्या कहते हैं गुरुजी? हाथी मना कहते हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, तो भीलों के कौन से नृत्य में आपके नकली स्पर्धा जन्य युद्ध जो है प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा गुरुजी? नेजा होगा। ठीक है, कौन सा होगा? नेजा होगा, यह हमें ध्यान रखना है। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखना प्रश्न को, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य जो केवल किनके द्वारा? आपके
पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो आपका नृत्य कौन सा होगा, आपके गीदड़ नृत्य होगा। ठीक है, कौन सा प्यारे साथियों, गीदड़ नृत्य होगा। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मान सकते हैं इसको। ठीक है, प्रश्न है गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है। तो गीदड़ जो नृत्य है इसका संबंध है आपके कौन से स्थान से, शेखावाटी से। ठीक है, कौन से स्थान से हैं, आपके शेखावाटी से हैं। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं। तो ठीक है, तो आपके इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, आपके गीदड़ नृत्य में आपके डंडों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के आपके जो हैं चरित्रों के स्वांग करते हैं। ठीक है, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोल दो या फिर राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय बोल दो, दोनों एक ही हैं हमारे। तेजाजी, वीर तेजाजी को हम राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लोकप्रिय लोक देवता मानते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तेजाजी की गिनती आपके पंच पीरों में नहीं होती है। ठीक है, पंच पीरों में इनकी गिनती नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो कौन से लोक देवता को हम धोलिया वीर के नाम से जानते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा तेजाजी को। ठीक है, तेजाजी को हम धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या है, आपके पेमल। ठीक है, क्या होगा इनकी पत्नी का नाम, पेमल। और इनको हम जो है कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि उपकारक देवता के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इनके अलावा इनको काला व बाला का धनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला व बाला का धनी भी कहते हैं। और इनको हम सांपों का देवता भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, गुरुजी हमारा प्रश्न है तेजाजी का जन्म स्थल है। तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा होगा, आपके तेजाजी का जन्म स्थल होगा आपके खड़नाल। ठीक है, कौन सा होगा, खड़नाल होगा। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित आपके नहीं है। ठीक है, उस स्थान को आपको चिन्हित करना है। आपका जो पिचियाक हैं वो आपके तेजाजी से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। सुरसुर आपके तेजाजी से संबंधित हैं, परबतसर आपके तेजाजी से संबंधित हैं, खड़नाल आपके तेजाजी से संबंधित है, लेकिन आपका पिचियाक संबंधित नहीं है। और आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है आपके वह कहाँ पर है, परबतसर में। वर्तमान में आप कमेंट में बताओगे परबतसर आपके कौन से ज़िले में है। ठीक है, पहले तो आपके नागौर में था। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, गुरुजी हमारा प्रश्न है तेजाजी की पत्नी का नाम था। तेजाजी की पत्नी का नाम आपसे पूछा है, तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या होगा, आपके पेमल होगा। ठीक है, क्या होगा, पेमल होगा। और गुरुजी हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है। किसका मेला, आपके परबतसर का मेला। तो आपके कौन से लोक देवता की स्मृति में, आपके तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। ठीक है, और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, ये सारे ही टॉपिक आपके हाई कोर्ट वैकेंसी में हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है आपका, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन है। लोक देवता गोगाजी जो हैं आपके कौन से शासक के समकालीन हैं, तो आपके मोहम्मद गजनवी के समकालीन है। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के समकालीन हैं। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान देना, प्रश्न के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी आपके 4th ग्रेड में भी पूछा था। ठीक है, प्रश्न क्या है आपके, किसकी बहादुरी के कृत्य आपके बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं। तो किसकी बहादुरी के आपके कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं आपके। तो राइट आंसर कौन सा होगा, आपके बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा
किसका? गोगा जी। ठीक है, कौन सा होगा आपके? गोगा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, पहला ही ऑप्शन है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना आप। प्रश्न है आपके, भागी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित किया करता है? ठीक है, भागी जो खत्री हैं वो कौन से लोक देवता को संदर्भित करता है? आपके राइट आंसर होगा आपके कल्ला जी को। ठीक है, किन को? आपके कल्ला जी को आपके संदर्भित करता है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। गुरुजी हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखना। आज आपके टोटल 69 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, उसमें से आपका 39वां क्वेश्चन है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो कल्लाजी के समकालीन आपके मेवाड़ का शासक था कौन? आपके होगा कौन? उदय सिंह। कौन होगा? उदय सिंह होगा। यहाँ पर सही से लिखना पड़ेगा इसको, उदय आपके सिंह होगा। एक चीज़ ध्यान रख लो आप कि जो कल्लाजी हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चार हाथों वाले देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? चार हाथों वाले देवता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? और आपका राइट आंसर इसमें होगा वीर कल्ला जी, जो कि आपके उदय सिंह के समकालीन है। आपके अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, कौन? वीर कल्ला जी। ये इतने भयंकर लड़े थे इस युद्ध में कि इनको जो है इनके नाम से चार हाथों वाले देवता के नाम से भी इनको जाना जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। हम प्रश्न है हमारा, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। तो राजस्थान के जो आपके लांगुरिया जो गीत हैं इसका संबंध किससे है? आपके बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा केला देवी से। ठीक है, किन से होगा? आपके केला देवी से होगा। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये प्रश्न अभी 4th ग्रेड में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। आपका प्रश्न है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? ठीक है, कौन सी देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? और आपका राइट आंसर होगा केला देवी को। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर? केला देवी होगा। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो जैसलमेर के जो नरेश हैं वह कुल देवी के रूप में आपके जो आपकी सुहागिया देवी है ना, इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा? आपके गोमती सागर पशु मेला तो आपके किया जाता है झालरा पाटन में। ठीक है, कहाँ पर? गुरुजी झालरा पाटन में। और झालरा पाटन आपके कौन से ज़िले में है? तो आपके झालावाड़ में। ठीक है, कौन से ज़िले में है? झालावाड़ में। ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हाड़ौती का रंगीन मेला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। जयपुर ज़िले के आपके लूणियासर ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात हैं? कौन सा? आपके भावगढ़ जो बंदिया है तो ये 400 वर्षों से आपके गधों का मेला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके मेले के लिए? आपके गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध हैं। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है। ठीक है, तेजा दशमी कब आती है आपके? तो ये ध्यान रखना है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम मनाते हैं तेजा दशमी को। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखना प्रश्न को। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लीजिए। राजस्थान में आपके टोटल 10 जो हैं राज्य स्तरीय पशु मेले क्या होते हैं? आयोजित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली जो तीज है आपके कब मनाई जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रावण शुक्ल जो तृतीया है इसके दिन आपके मनाई जाती है कौन सी तीज? हरियाली तीज। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर आपके लहरिया भात की ओढ़नी पहनती हैं? ठीक है, राजस्थान की जो महिलाएं हैं
वो आपके लहरिया भांत की ओढ़नी कब पहनती हैं आपके? तो राइट आंसर होगा आपके सावनी तीज पर। कौन से? सावनी तीज के अवसर पर ओढ़नी पहनती हैं लहरिया भांत की, ठीक है। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, राजस्थान में तीज के त्यौहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर पहनती हैं। तो तीज के त्यौहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर क्या पहनती हैं आपके? लहरिया भांत की ओढ़नी, ठीक है। क्या पहनती हैं? लहरिया भांत की ओढ़नी पहनती हैं और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देख लेना प्रश्न को। प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को आपके गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को आपकी गुलाबी गणगौर कहाँ पर? आपके नाथ द्वारा में मनाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर गुरुजी? नाथ द्वारा में। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। याद रहेगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखना गुरुजी। हमारा प्रश्न है कि बिना ईसर की आपके गवर कहाँ पूजी जाती हैं? बिना ईसर की गवर आपके कहाँ पर पूजी जाती हैं? जैसलमेर में, ठीक है। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। याद रहेगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन से हिंदू माह में आपका गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो चैत्र का महीना होता है इसमें आपके गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो है मतलब जो गणगौर से हमारे त्यौहार का आरंभ होता है और आपकी कहाँ से अंत होता है इनका? आपके तीज से तो जो है त्योहारों का आरंभ होता है और आपसे गणगौर को जो है यहाँ से त्योहारों का अंत हो जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। चैत्र के महीने में आपका जो है ये त्यौहार आता है। अगला प्रश्न ध्यान से देख लेना। प्रश्न है कि गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो गणगौर का जो त्यौहार है आपके 18 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक गुरुजी? 18 दिन तक मनाया जाता है और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके ईसर जी एवं ईसर जी निम्न में से किस में युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो ईसर जी और आपका जो ईसरी जी हैं वो आपके कौन से युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो आपके शिव और पार्वती को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। शिव और पार्वती को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और गुरुजी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है कि गणगौर पर्व समर्पित हैं। गणगौर पर्व की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो गणगौर जो पर्व हैं आपके समर्पित हैं किसको? आपके देवी पार्वती को, ठीक है। किसको समर्पित है? आपके देवी पार्वती को समर्पित है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो कौन सा जो आभूषण है वो आपके महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मोरखा, ठीक है। कौन सा होगा गुरुजी? मोरखा होगा। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। याद रहेगा। अगला प्रश्न अब आने वाले जो प्रश्न है वो एग्जिट आपके पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है। किसी ना किसी शिफ्ट में तो आपको 100% देखने को मिलेंगे। प्रश्न है टड्डा पहना जाता है। टड्डा जो आभूषण है आपके वह पहना जाता है कहाँ पर? आपके बिल्कुल बाजू में पहना जाता है, ठीक है। टड्डा कहाँ पर पहना जाता है? आपके बाजू में पहना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। शायद हमारा एक प्रश्न छूट गया या फिर नहीं छूटा, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना आप प्रश्न को। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? हमेल जो है वो आपके शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। आपके गले में पहने जाने वाला आभूषण है क्या? हमेल, ठीक है। और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा गुरुजी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। मुर्कियाँ से आशय हैं, तो मुर्कियों से आपका क्या आशय है? ध्यान से देखना। मुर्कियाँ एक क्या है? आपके कानों का आभूषण है। क्या है गुरुजी? कानों का आभूषण है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आशा करता हूँ अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े होंगे आपको लगभग 80% क्वेश्चन तो आपको क्या होंगे? आते होंगे, ठीक है। अगर आपकी स्थिति इससे भी ख़राब है
तो आपको थोड़ी सी और अधिक मेहनत करने की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों जो द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है वह है आपके क्या, मुर्कियाँ। ठीक है, क्या होगी गुरुजी? मुर्कियाँ होगी। और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। तगड़ी पहनी जाती है, तगड़ी की मैं आपसे बात करूंगा तो तगड़ी जो आपके पहनी जाती है कहाँ पर? कमर में। ठीक है, कहाँ पर पहनी जाती है गुरुजी? कमर में पहनी जाती है। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो शीशफूल की मैं आपसे बात करूंगा तो शीशफूल जो आभूषण है आपके वह शरीर की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सिर पर पहना जाने वाला क्या है, आभूषण है। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी? सिर पर। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु आपके नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? कंडीशन दे दी आपको, नेकलेस से तो बड़ा होगा और भारी भी होगा, गर्दन पर पहना जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? टुस्सी। कौन सा होगा गुरुजी? टुस्सी होगा। और ध्यान रखना यह जो प्रश्न है आपके वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देख लेना। प्रश्न है गुरुजी हमारा, रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित हैं? तो रमझोल जो आभूषण है वो मारवाड़ में आपके शरीर के कौन से भाग से संबंधित हैं आपके? तो पैर से संबंधित है। ठीक है, तो क्यों वो गाना भी आता है ना, रमझोल घड़ा दूँ पायलड़ियों घड़ा दूँ। ठीक है, और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, रमझोल आपके पैर से संबंधित है। अगला प्रश्न, रमझोल आभूषण आपके मारवाड़ के शरीर, तो ये कर ही लिया हमने। क्वेश्चन देखो आप अगला, बजंटी आभूषण के बारे में। ठीक है, बजंटी आभूषण जो है आपके पहना जाता है। तो बजंटी की मैं आपसे बात करूंगा तो आपके कहाँ पर गुरुजी? गले में पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी? आपके गले में पहना जाता है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देख लेना। प्रश्न है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? तो स्त्रियों की मैं आपसे बात करूंगा। और जो बोरला जो आभूषण है वह शरीर की अगर मैं बात करूं कौन से भाग पर पहनती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कौन से भाग पर? आपके सिर पर। ठीक है, कहाँ पर? आपके बोरला आपके सिर पर पहना जाता है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है, अबे क्या हो गया, ध्यान से देखना। तो बात कर रहे थे बोरला आभूषण के बारे में, तो ये सिर पर पहना जाता है। ठीक है, और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है। बाजूबंद की मैं आपसे बात करूंगा तो बाजूबंद जो आपके आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाजूबंद आभूषण आपके पहना जाता है कहाँ पर? भुजा में। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी? आपके भुजा में पहना जाता है। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, दामना की अगर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, किसकी बात करूंगा? आपके दामना आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो दामना जो आभूषण है वह शरीर की उंगलियों में पहना जाता है। कहाँ पर गुरुजी? आपके उंगलियों में पहना जाता है। और हमारा जो सेकंड चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह हम सभी को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये थे आपके टोटल कितने प्रश्न? 70 होंगे या फिर 69 होंगे। कमेंट में आपको बताना है कि आपके कितने जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं। ठीक है, और मिलते हैं हम इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए